ईरान ने अचानक से अपने विदेश मंत्री को भारत क्यों रवाना किया? ठीक उसके बाद जब इजराइल के रक्षा मंत्री भारत आए थे। आपको बता दें, ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त संबंध अच्छे नहीं है और बीच बीच में ऐसे हालात बन जाते हैं कि युद्ध की स्थिति हो जाती है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री का भारत आना बेहद खास है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध को अब रोकेगा भारत और भारत के दोस्त। जानेंगे यूक्रेन ने भारत से क्या मांग की है और क्या भारत को ये मांग पूरी करनी चाहिए। इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2014 में जैसे ही भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और पीएम मोदी आए, पीएम मोदी के आने के बाद चीजें बिल्कुल से बदलने लगी। भारत जहां इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखने लगा तो वहीं फिलिस्तीन के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे। भारतीय पीएम जहां इजराइल गए तो वहीं फिलिस्तीन भी गए, वहीं जॉर्डन भी गए और इससे किसी भी देश को, किसी भी देश से कोई नाराजगी नहीं हुई कि भारत ने ऐसा क्यों किया। भारत का स्वागत जॉर्डन ने भी किया, फिलिपीन ने भी किया और भारत का स्वागत इजराइल ने भी किया। भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत एक तरफ जहां ईरान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है तो वहीं इजराइल के साथ भी एक सुपर वाली दोस्ती रखता है और ऐसी हिम्मत भारत ही कर सकता है। आप देखेंगे वैसे पाकिस्तान भारत का सबसे पुराना वाला दुश्मन है, लेकिन फिर भी एक टेबल पर भारत पाकिस्तान कभी कभार बैठ जाया करते हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ऐसा नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, घटने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है। कभी इजराइल के फाइटर जेट घुस जाते हैं और घेर लेते हैं ईरान को, तो वहीं ईरान 16 मिसाइलें दाग कर अपनी ताकत को दिखलाता है। दोनों के बीच एक हाइब्रिड वॉर बहुत समय से धीरे धीरे चुपके चुपके चला आ रहा है। पर इन सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री गेंट्स आए भारत के रक्षा मंत्री से मिले। अब पिछले हफ्ते जहां गेंट्स आए भारत, इजरायली रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री और भारतीय पीएम मोदी से भी मिले। दोनों देशों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण पैक्ट भी साइन हुए, जिसके तहत डिफेंस में एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे और नए हथियार के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग को और आगे ले जाएंगे। अब जैसे ही इजराइल के रक्षा मंत्री का दौरा खत्म होने को आया है, वैसे ही ईरान की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ गई और ईरान का ये रिक्वेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान अपने कुछ प्रस्ताव भी लेकर आ रहा है। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि इस वक्त स्लोवाकिया में एक प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, तो उन्होंने ईरान का नाम लिया था। ईरान का नाम क्यों लिया था? दरअसल सवाल ये उठा था कि रूस से आप तेल खरीद रहे हो, गैस खरीद रहे हो। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा था कि अगर अमेरिका को या फिर यूरोपीय देशों को इतनी ही चिंता है तो उन्हें चाहिए कि ईरान से, वेनेजुएला से तेल खरीद को प्रतिबंधों से मुक्त कर ले। ईरान के ऊपर क्यों प्रतिबंध रखा है, वेनेजुएला के ऊपर क्यों प्रतिबंध रखा है? सबके ऊपर आप प्रतिबंध रखोगे और फिर रुकावट भी लगाओगे, इससे मत खरीदो, उससे मत खरीदो, तो देश कैसे चलेगा? हालांकि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त बिल्कुल अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं और ताबड़तोड़ जवाब देने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। अब ये खबर आ रही है कि ईरान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री भारत के सामने प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं कि आप रूस से जिस तरीके से खरीद रहे हैं ईंधन, वैसे ही आप हमसे भी ईंधन खरीदिए, क्रूड ऑयल खरीदिए और इसके लिए बार्टर सिस्टम का भी वो प्रस्ताव देंगे कि सामान के बदले सामान हम लोग ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोग अपना व्यापार कर सकते हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उससे पहले तक भारत 10% अपना तेल ईरान से ही खरीदता था, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। पर प्रतिबंधों के बाद ईरान और भारत के बीच ये व्यापार कम होने लगा और अब तो लगभग ना के बराबर हो गया है। एक वक्त था जब ईरान के राष्ट्रपति ने उस वक्त कहा था कि हमें दोस्तों ने भी अकेला छोड़ दिया, पर अब ईरान ये चाहता है कि वो भारत के साथ व्यापार को फिर से आगे बढ़ाए। अब ये भारत के ऊपर है कि भारत इसे स्वीकार करता है या नहीं करता है। पर इतना जरूर है, भारत के पास एक नया अवसर जरूर आ गया है ईरान से तेल खरीदने का। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं रूस यूक्रेन की लड़ाई अब एकदम से अलग मोड में जा रही है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ये कहा कि हमें रूस को बहुत ज्यादा अपमानित नहीं करना चाहिए, एक ऐसा रास्ता छोड़ना चाहिए जिस रास्ते पर हम बात कर सके, जब युद्ध खत्म हो तो एक रास्ता निकाला जा सके। दरअसल यूरोप के इस प्रमुख
प्रमुख देश फ्रांस के राष्ट्रपति लगातार राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं और इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जर्मनी और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस के साथ हमेशा इस लेवल पे बातचीत की कि इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन यूके और अमेरिका ये दोनों एक ऐसे देश हैं जिन्होंने इस युद्ध को सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम किया और अभी भी इस युद्ध को रोकने की बात नहीं हो रही है। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रही है और उस मुसीबत का एहसास यूरोप को भी हो रहा है। यूरोप और बाकी दुनिया के देश इस बात को समझने लगे हैं कि अगर इस युद्ध को तुरंत से नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा खतरा बनेगा। अनाजों का अब लेन देन नहीं हो रहा है और रूसी और यूक्रेनी गेहूं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने ये कहा है कि रूस को हम प्रतिबंधों से मुक्त करते हैं, गेहूं के मामले में रूस गेहूं को बेच सकता है, लेकिन अब रूस भी इसे एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा और कहीं न कहीं उसका इसे एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करना जायज भी है, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंधों को आप अपने हिसाब से लगा रहे हो। जो आपके फायदे के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो आपके फायदे के लिए है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया और जो रूस के फायदे के लिए है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में रूस को ये हक है कि वो इस स्थिति का फायदा अपने तरफ से उठाए। अब रूस भी इस मामले में शर्त रख रहा है कि आप प्रतिबंधों को हटाओ, प्रतिबंध हटेंगे। अब दुनिया के ऊपर एक दबाव बन रहा है, यूरोपीय देशों के ऊपर भी दबाव बन रहा है और आने वाले मात्र कुछ सप्ताह का गेहूं दुनिया भर में बचा हुआ है और इसका हमने देखा कि किस तरीके से IMF भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि अब गेहूं के एक्सपोर्ट का बैन हटा दो। अब ऐसे देखते हुए खाद्यान्न संकट दुनिया में पैदा न हो, इसके लिए ये देश चाह रहे हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन युद्ध को खत्म करने के लिए आगे कौन बढ़ेगा? अब कहा जा रहा है कि भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ये तीन हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बातचीत की टेबल पर यूक्रेन और रूस को लाना चाहते हैं और इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, पर यूक्रेन ने भी अब एक शर्त रख दी है और यूक्रेन भारत से एक बड़ी मदद चाह रहा है। यूक्रेन एक तो चाह रहा है कि भारत गारंटी दे कि भविष्य में रूस उस पर हमला नहीं करेगा और दूसरा भारत यूक्रेन में निवेश करे। जब युद्ध खत्म हो जाए तब हर तरह के टेक्निकल, ह्यूमैनिटेरियन, हर तरह की मदद भारत यूक्रेन को। वैसे आपको बता दें, मानवीय सहायता के रूप में भारत ने कई सारी सहायता सामग्री पहुंचाई है यूक्रेन पर। अब ऐसे में भारत से पूर्ण रूपेण आश्वासन चाहता है यूक्रेन। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को यूक्रेन को यह आश्वासन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।